हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जल संधि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जल संधि किसे कहते हैं। तो जल संधि की बात करें तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये स्थलखंड एक है, स्थलखंड ए है, और ये है स्थलखंड बी, स्थलखंड बी। और इसके तरफ ये चारों तरफ जल भरा हुआ है, कोई सागर है, महासागर है, जो भी हो। जब ये दोनों का जल, ये मान लीजिए वाटर बॉडी 1 है और वाटर बॉडी 2 है, जब ये इस दोनों का जल एक दूसरे के पास इस संकरे स्थान के पास मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? जल संधि। इसे क्या कहा जाता है? जल संधि। जब वाटर बॉडी 1 का पानी और वाटर बॉडी 2 का पानी क्या होता है, इस संकरीय स्थान पर मिलता है, उसे क्या कहता है? जल संधि। तो ये करता क्या है? दो जलीय क्षेत्र को, दो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है तथा और क्या कर रहा है? एक और दो स्थलीय भाग को क्या कर रहा है? ये अलग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? दो स्थलीय भाग को अलग करता है, दो स्थलीय भाग को अलग करता है। तो जल संधि क्या करता है? दो जलीय भाग को जोड़ता है, जैसे यहाँ जोड़ रहा है, और दो स्थलीय भाग को क्या करता है? अलग करता है। उसे क्या कहता है? जल संधि। जल संधि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विश्व के प्रमुख जल संधियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने भारत से ही। तो भारत में देखते हैं हम लोग यहाँ पर भारत, और यहाँ पर एक पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका। यहाँ पर एक जल संधि है, उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि। इसके द्वारा क्या होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो ये दो स्थलीय भाग तो अलग हो रहा है, तो जोड़ किसको रहा है? तो देखिएगा यहीं पर एक है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और इधर देखिएगा इस तरफ यहीं पर बंगाल की खाड़ी में क्या है, जिसका नाम है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। तो ये जोड़ किसको रहा है? मन्नार की खाड़ी और ये पाक की खाड़ी। ठीक है, तो दो जलीय भाग तो जोड़ दिया, तो अलग किसको कर रहा है? तो देखिएगा यहाँ पर है श्रीलंका के क्षेत्र, इसका नाम है जाफना, जाफना। और भारत के तमिलनाडु राज्य, यहाँ पर भारत का तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये क्या करता है? जाफना को भारत के तमिलनाडु राज्य से अलग करता है। ठीक है, ये हो गया पाक जल संधि। अब दूसरे जल संधि देखते हैं। तो दूसरा है, देखिए दूसरा यहाँ पर है, ये है इंडोनेशिया और ये है मलेशिया। इसी के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम क्या है? मलक्का, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। ठीक है, ये क्या करता है? इधर देखिएगा तो यहाँ पर है अंडमान सागर, अंडमान सागर। और इधर देखिएगा तो यहाँ पर है पूरा ये दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। ये क्या करता है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। तो अलग किसको करता है? तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप को किससे अलग करता है? तो यहाँ पर है मलेशिया, मलेशिया। तो क्या हुआ? जोड़ता किसको है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से, अलग किसको करता है? मलेशिया के सुमात्रा द्वीप को, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से। ठीक है, ये हो गया कौन? मलक्का जल संधि। इसके बाद बात करें कि कौन जल संधि है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये है ताइवान, जो फार्मोसा द्वीप पर बसा हुआ है, फार्मोसा द्वीप पर बसा हुआ है। और ये है चीन, ये है चीन। इसके बीच जो जल संधि को क्या कहता है? ताइवान जल संधि, ताइवान जल संधि, ताइवान जल संधि। अलग किसको कर रहा है? ताइवान फार्मोसा द्वीप को किससे? चीन से। ठीक है, और ये जोड़ता किसको है? तो देखिएगा यहाँ पर है पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। और नीचे देखिएगा यहाँ पर है दक्षिण चीन सागर, चीन सागर।
तो जोड़ किसको रहा है? पूर्वी चीन सागर किससे? दक्षिणी चीन सागर से। और अलग किसको कर रहा है? फार्मोसा द्वीप को किससे? चीन से। ठीक है, ये क्या है? ताइवान जल संधि। इसके बाद देखते हैं कौन जल संधि है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर यह है जापान। जापान जापान की बात करें तो इसका जापान में 4 बड़े द्वीप है जिसका नाम है होक्काइडो, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो देखिए ये है होक्काइडो द्वीप और ये है सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। इसके बीच जो जल संधि है इसका क्या नाम है? सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि, इसका क्या नाम है? सुगारू जल संधि। ये क्या करता है? इधर देखिएगा यहाँ पर है पूर्वी सागर, या इसे ही कहता है जापान सागर, जापान सागर। और इधर देखिएगा यहाँ पर क्या है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये क्या करता है? जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अलग किसको कर रहा है? होन्शु को होक्काइडो द्वीप से। ठीक है, उसके बाद बात करें कौन जल संधि है। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ये है सखालीन द्वीप, सखालीन द्वीप। और ये है पूरा रूस, रसिया, इसी का भाग है सखालीन। ये क्या करता है कि यहाँ पर एक जल संधि, इसका नाम है ततर, ततर जल संधि। ये क्या करता है? रूस को रूस के मुख्य भूमि से सखालीन द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। रूस के मुख्य भूमि से सखालीन द्वीप को अलग करता है। तो जोड़ता किसको है? तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर एक है ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर। और जोड़ता किसको? यहाँ पर देखिएगा नीचे में क्या है? जापान सागर, जापान सागर। तो जोड़ किसको रहा है? ओखोटस्क सागर को किससे? जापान सागर से। अलग किसको कर रहा है? सखालीन द्वीप को रूस के मुख्य भूमि से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन जल संधि है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ये है पूरा ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर है न्यू गिनी द्वीप, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी द्वीप है। ठीक है, यहीं पर एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरस, टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि क्या करता है? न्यू गिनी द्वीप को किससे अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और जोड़ता किसको किसको है? तो यहां देखिएगा यहाँ पर है कोरल सागर, कोरल सागर। और इसके इस तरफ देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर है अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। तो जोड़ किसको रहा है? अराफुरा सागर को किससे? कोरल सागर से। अलग किसको कर रहा है? न्यू गिनी द्वीप को किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नाम क्या है? टॉरस जल संधि। इसके बाद देखते हैं तो देखिए यहाँ पर है न्यूजीलैंड, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बटा हुआ है। एक उत्तरी द्वीप, ये है उत्तरी द्वीप, उत्तरी द्वीप। और ये नीचे में देखिएगा यहाँ पर ये है दक्षिणी द्वीप। ये दोनों द्वीप क्या होता है? दोनों द्वीप की बात करें तो दोनों जो है कुक जल संधि, कुक जल संधि के द्वारा क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन जल संधि है। तो देखिए हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। और यहाँ पर है ये ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। इन दोनों का जल जहाँ पर मिलता है इस जगह पर, उसे क्या कहता है? होर्मुज जल संधि, होर्मुज जल संधि। ठीक है, जहाँ पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का जल मिलता है उसे क्या कहता है? होर्मुज जल संधि। तो ये अलग किसको करता है? तो ये अलग करता है ईरान को, ईरान को किससे? अरब प्रायद्वीप से, अरब प्रायद्वीप से। इसी से होकर के दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश यहीं पर है, सऊदी अरब है, उसके अलावा ओमान है, यूएई है, ईरान है, इराक है। इसी जल संधि के माध्यम से तेल का निर्यात करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन जल संधि है।
उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए ये है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और यहाँ देखिएगा ये पूरा है लाल सागर, लाल सागर। इन दोनों का जहाँ मिलन होता है उसे क्या कहता है जल संधि को? उसका नाम है बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब जल संधि। और ये अलग किसको कर रहा है? जोड़ तो रहा है लाल सागर किसे? अदन की खाड़ी से, लेकिन अलग किसको कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर ये यमन, इसका नाम है, एक देश है यमन। और देखिएगा ये अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, यहाँ पर नाम उसका नाम है जिबूती, जिबूती। ये इन दोनों क्षेत्रों को क्या करता है? अलग करता है। जोड़ किसको रहा है? अदन की खाड़ी को लाल सागर से, अलग किसको कर रहा है? जिबूती को किससे? जिबूती को यमन से। जिबूती की बात करें तो ये अफ्रीका में पड़ता है और यमन कहाँ पड़ता है? एशिया में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद बात करें तो यहाँ देखिएगा ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये पूरा। और यहाँ पर है ये, इसका नाम है स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ये है आयरलैंड और ये है ऊपर में उत्तरी आयरलैंड। और यहीं पर एक छोटा सा देश है, इसका नाम है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। ये क्या होता है? यहीं पर एक जल संधि है जिसका नाम है उत्तरी चैनल, उत्तरी चैनल। ये क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा सागर है, इसका नाम है आयरिश सागर, आयरिश सागर। और ऊपर में यहाँ पर क्या है? अटलांटिक, ये पूरा अटलांटिक महासागर। तो ये जोड़ किसको रहा है? आयरिश सागर को किससे? अटलांटिक महासागर से यहाँ पर। और अलग किसको कर रहा है? स्कॉटलैंड को उत्तरी आयरलैंड से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है फ्रांस, फ्रांस। और यहाँ पर है ये ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर देखिएगा ये है नॉर्थ चैनल, ये जलीय भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है नॉर्थ चैनल। और यहीं पर देखिए क्या है? इसका नाम है इंग्लिश चैनल, जिसे लोग तैरकर पार करते हैं, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और ये क्या है? नॉर्थ चैनल। इन दोनों का जल जहाँ पर मिलता है उसे क्या कहता है? डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। नॉर्थ चैनल और इंग्लिश चैनल का जल जहाँ मिलता है उसे क्या कहता है? डोवर जल संधि। और अलग किसको करता है? यहाँ देखिए ये है फ्रांस, और ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर है ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। और यहाँ पर ही ये आइसलैंड, ठीक है। यहीं पर एक जगह है, इसका नाम है, जो यहाँ पर ये जल संधि, उसका नाम क्या है? डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि। ये अलग किसको करता है? ग्रीनलैंड को किससे? आइसलैंड से, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ पर है बेफिन द्वीप, बेफिन खाड़ी, बेफिन खाड़ी। और यहाँ पर है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। इन दोनों का जल जहाँ मिलता है उसे क्या कहता है? डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। जोड़ किसको रहा है? बेफिन की खाड़ी को किससे? लेब्राडोर सागर से। अलग किसको करता है? तो यही है बेफिन द्वीप, सागर के नाम पर ही है बेफिन द्वीप। और ये अलग किसको कर रहा है? यहाँ पर क्या है? ग्रीनलैंड। तो जोड़ किसको रहा है? बेफिन की खाड़ी को किससे? लेब्राडोर सागर से। और अलग किसको कर रहा है? बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग कर रहा है।
ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है, सबसे चौड़ी, देखने से भी लग रहा है यहाँ पर ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, इसके बाद बात करें कौन है, तो देखिए यहाँ पर है अमेरिका का फ्लोरिडा, ये है फ्लोरिडा। ठीक है, और यहाँ पर है ये क्यूबा, ये क्या है, अमेरिका का स्टेट फ्लोरिडा, जहाँ पर सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, और यहाँ पर क्या है, क्यूबा। फ्लोरिडा है और यहाँ पर ये क्यूबा है। ये क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा तो ये है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये पूरा ये मैक्सिको की खाड़ी, और यहाँ देखिएगा तो ये है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। ये दोनों यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरी जगह मिलता है, दोनों का जल यहाँ पर, इसे क्या कहा जाता है, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि क्या करता है, अमेरिका के फ्लोरिडा को किससे अलग करता है, कैरेबियन देश क्यूबा से अलग करता है। और उसके बाद बात करें जोड़ता किसको किसको है, तो मैक्सिको की खाड़ी से किसको जोड़ता है, कैरेबियन सागर को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहीं पर है एक देश है, इसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये भी कैरेबियन देश है छोटा सा। और इसी के बगल यहाँ छोटा सा है देश, इसका नाम है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको। इन दोनों के बीच जो जल संधि उसको क्या आता है, मोना पास, यहाँ पर ये है, इसका नाम है मोना पास। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पर प्यूर्टो रिको किससे अलग करता है, डोमिनिकन रिपब्लिक से अलग करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हाँ यही है दक्षिणी अमेरिका, पूरा दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो। इसको दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग करता है, जिसका नाम है मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि क्या करता है, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को किससे अलग करता है, दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग करता है। और जोड़ता किसको किसको है, तो इस तरफ देखिएगा तो ये है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, और इधर क्या है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये क्या कर रहा है, प्रशांत महासागर के जल को किससे जोड़ता है, अटलांटिक महासागर के जल से। और मैगेलन की बात करें तो मैगेलन पहला व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, उन्हीं के नाम पर क्या किया गया है, इस उनके द्वारा ही इस जल संधि खोजा गया था, इसलिए उनके नाम पर क्या किया, इसको मैगेलन जल संधि नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद बात करें आखिरी, तो यहाँ देखिए ये है अलास्का, अलास्का। ठीक है, और यही भाग यहाँ पर देखिएगा, चूंकि पृथ्वी गोल है तो इसको मिलाइएगा एक तरफ 3D मैप में, तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट जाके एक जगह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर है ये अलास्का और ये है रूस। ठीक है, यहीं पर एक जल संधि है, यहाँ पर एक जल संधि है, इसमें देख लीजिए इस मैप में, यहाँ पर एक जल संधि है। ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ये क्या करता है, ये करता क्या है कि देखिएगा आर्कटिक सागर में, आर्कटिक महासागर में एक सागर, इसका नाम है चुकची सागर, चुकची सागर। और नीचे देखिएगा यहाँ प्रशांत वाले भाग में उसका नाम है सागर का बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। इन दोनों क्या करती है ये जल संधि, बेरिंग जल संधि एक दूसरे को जोड़ती है। बेरिंग सागर किससे, चुकची सागर से, या उसको आर्कटिक महासागर से, किसको, यहाँ पर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। लेकिन अलग किसको करती है, तो अलग की बात करें तो यहाँ देखिए ये अलास्का है, अमेरिका का भाग,
और इधर देखिए यहाँ पर क्या है, रूस। ये अलास्का को क्या करता है, अलास्का को रूस से अलग करता है, रूस से अलग करता है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि अलास्का है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पार्ट, और ये क्या है, एशिया का पार्ट है रूस, इसलिए इसको कह सकते हैं कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। क्या हो गया यहाँ पर, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर इसी जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखा, अमूमन जो महत्वपूर्ण जल संधियाँ उसको देख चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।